डियर स्टूडेंट्स, कल हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसमें हमने कल एक विधि भी की थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि वो क्या है कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सामान्य रूप में लिखें, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर का अवकल गुणांक डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स, उसको हम विलोपित कर दें। कल हमने देखा था y वाला पद यानी कि लास्ट वाला जो पद था लेफ्ट हैंड साइड में, उसे हमने विलोपित किया था। आज मेथड नंबर सेकंड में क्या है कि मेथड सेकंड सामान्य रूप नॉर्मल फॉर्म क्या है कि माना d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू y इज इक्वल टू r नंबर 1, जहां p q r सिर्फ x के फलन है। तो सामान्य रूप में बदलने के लिए हम क्या करें, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग जो हम कल u मान रहे थे वो हमने कल इंस्पेक्शन विधि से निकाला था। क्लियर है? ये लाइन है, उसमें ये चीज गायब हो रही थी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी उसमें सेकंड ऑर्डर के टर्म था और फर्स्ट ऑर्डर के टर्म थे। क्लियर है? ये लाइन है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम u इस ढंग से लें कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव वो गायब हो जाए। क्लियर है? उसके लिए यूं माना u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स। यदि हम ये लेके चले तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। क्लियर है? ये लाइन है। और हम माना एवं फिर से माना कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी नंबर 3 एक का पूर्ण हल है। क्लियर है? ये लाइन है। तो ये चीज मैं इसमें रखूं और u का मान ये लेके चले तो समीकरण 1 इसमें बदल जाती है d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस में बदल जाती है नंबर 4, जहां व्हाट इज आई हम इन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से हमें क्या है, इनके मान याद रखने हैं। आई एस और यू ये सब चीजें याद रखनी है। जहां आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स और s इज इक्वल टू r अपॉन u। क्लियर है? i का मान इस फॉर्मेट में आएगा और s का मान यानी ये जो चीज है वो r बटा u के रूप में आएगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। अब यदि i अचर है तो ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण हो गया और हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर है? ये लाइन है चैप्टर जो 3rd में बताया था उसके अनुसार अचर है या अचर कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर के रूप में है। यहाँ कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, जो एक्स स्क्वायर और ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव किस रूप में बदल गई, ये समीकरण होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल गई। यानी जो 4th चैप्टर में हमने अध्ययन किया था उस हिसाब से हम इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही स्थिति में हम इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई और स्थिति बनती है तो इसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये लाइन है। तो समीकरण 4 का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
क्लियर है ये लाइन है। तो इस विधि को हमें याद रखना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये समीकरण हमें याद रखना है। क्लियर है ये लाइन है, और ये फार्मूला भी हमें याद रखना है, राइट। और मैं एक सवाल करता हूं तो हमें ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। क्या है क्वेश्चन? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल d2y over dx square minus 4x dy by dx plus 4x square minus 1 is equal to minus 3 e to the power 2x into sin x, sin 2x rather. This is number 1. दिखाई दे रहा है कि ये किस रूप की इक्वेशन है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर है ये लाइन है, जहां p की वैल्यू माइनस 4x, q की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ y और आएगा भाई, ठीक है, और r इज इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर 2x साइन 2x। क्लियर है ये लाइन है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। और अब हम यदि फर्स्ट मेथड से करना चाहें तो उसमें हम चेक करें तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भाग u नहीं निकाल सकते। क्लियर है, उसमें जो कल हमने 3-4 फार्मूले बताए थे उनके रूप में ये नहीं आता है, आप रफ में चेक कर सकते हैं। क्या करें हम ये मान लें कि माना u इज इक्वल टू माइनस हाफ p dx e टू द पावर में है e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ माइनस 4x dx, और ये e टू द पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ये लाइन है, और 2 से 2 खत्म, e टू द पावर x स्क्वायर, ये u आ गया है। क्लियर है ये लाइन है, u क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग है। और अब माना y इज इक्वल टू v इंटू e टू द पावर x स्क्वायर नंबर 2 एक का पूर्ण हल है। क्लियर है ये लाइन है। अब ये चीज इसमें रखे, या तो वो डिफरेंशिएशन करके dy by dx और d2y by dx स्क्वायर इत्यादि निकाल करके इसमें रखें तो हम देखेंगे कि dv by dx का पद गायब हो जाएगा। उस चीज को हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। क्या करें, एक में रखने पर d2v over dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल टू s नंबर 3, ये प्राप्त हो जाएगा, जहां व्हाट इज i इज इक्वल टू q माइनस 4 1/4 p स्क्वायर माइनस हाफ dp ओवर dx मीन्स q का मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4 p स्क्वायर का मतलब माइनस 4x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वायर माइनस हाफ dp बाई dx का मतलब माइनस 4। क्लियर है ये लाइन है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। और ये 4 लोग 16 और ये 4x स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसल, और ये माइनस और ये दो में से एक गई तो एक। क्लियर है ये लाइन है, i की वैल्यू आ गई, और s इज इक्वल टू r अपॉन u मीन्स माइनस 3 e टू द पावर, यहाँ 2x नहीं है भाई, x स्क्वायर है। क्लियर है ये लाइन है, यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। यहाँ x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x अपॉन u की वैल्यू e टू द पावर x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 साइन 2x। क्लियर है ये लाइन है। और अब ये मान हम रख दें समीकरण संख्या 3 में, तो क्या आता है? तीन से d2v
ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी, आई की जगह मैंने 1 रख दिया है, क्लियर है ये लाइन है, और एस की जगह -3 साइन 2x नंबर 4। आई थिंक देयर इज नो डाउट। तो p का मान i का मान अचर आ गया है, तो यहाँ ये अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण, क्या है ये? अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है। और अब इसका हल हम ज्ञात करना चाहते हैं, लिख दें यहाँ पर कि विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाला है, तो देयरफॉर सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी? m² + 1 = 0 और m बराबर ± आएगा, क्लियर है ये लाइन है। और देयरफॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = C1 cos x + C2 sin x, क्लियर है ये। और अब विशिष्ट हल, a particular integral = 1/d² + 1 of -3 sin 2x, क्लियर है ये लाइन है। आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनीवन। बड़ा आसान हो गया, क्या आएगा? -3 1/d² + 1 sin 2x, और अब क्या फार्मूला था? -3 d स्क्वायर के स्थान पर -a² यानी -2 का स्क्वायर + 1 sin 2x, क्योंकि हम जानते हैं 1/fd² of sin ax = 1/f -a² sin ax, बशर्ते कि f -a² is not equal to 0, क्लियर है ये लाइन है। ये हमने थर्ड चैप्टर में अध्ययन किया था, उसी के अनुरूप -3 और 2 दूनी 4, माइनस का प्लस का 1 माइनस के 1/3 कैंसल, और ये sin 2x, और दिस कम्स आउट टू बी sin 2x, क्लियर है ये लाइन है। और अतः इसका हल 4 का हल यानी कि b का मान कितना आएगा? CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स b = कितना आया? C1 cos x + C2 sin x, और फिर प्लस sin 2x, क्लियर है ये लाइन है। आई थिंक देयर इज नो डाउट। और अब इसका पूर्ण हल, इस समीकरण का पूर्ण हल क्या था? ये y = v × x², तो अतः एक का हल y2 से y = v मीन्स ये C1 cos x + C2 sin x प्लस sin 2x into e⁻x², क्लियर है ये लाइन है। दिस इज आवर आंसर। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि हमने किस ढंग से करना था, क्लियर है ये लाइन है। तो मेरे हिसाब से स्पष्ट है। कल और सवाल करेंगे, कल और उदाहरण करेंगे, अगली विधि के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।